चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 4.15। A magnetic field of 100 Gauss is required, which is uniform in a linear region of dimension 10 centimeter and area of cross section of about 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। अब जैसे ये बता रहे हैं, सोलेनॉइड के अंदर में हम लोगों को एक छोटे से रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और वो जो छोटा सा रीजन ये बता रहे हैं, ये जो छोटा सा रीजन बता रहे हैं, इस छोटे से रीजन की जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर बता रहे हैं, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता रहे हैं 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को चाहिए वो चाहिए 100 गॉस, मतलब 100 इंटू 10 to the power minus 4 टेस्ला, मतलब 10 to the power minus 2 टेस्ला। इस छोटे से रीजन में हमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कॉइल ऑफ वायर इज 15 एम्पियर। हम लोग 15 एम्पियर से ज्यादा इसमें करंट पास कर नहीं सकते हैं। मैक्सिमम करंट जो पास कर सकते हैं वो 15 एम्पियर पास कर सकते हैं, और ये 15 एम्पियर इसके अंदर में कुछ इस तरीके से चलने वाला है, इस तरीके से चलने वाला है। 15 एम्पियर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट है 15 एम्पियर। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ that can be wound around a core is at most 1000 turns per meter। इसके अंदर में हमें यह भी बताया गया है जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1000 टर्न्स पर मीटर, 1000 टर्न्स पर मीटर। ये मैक्सिमम जो है allowable number of turns per unit length है। Suggest some appropriate design particulars of a solenoid for a required purpose. Assume the core is not ferromagnetic। मतलब ये कि इसका जो कोर है वो नॉन फेरोमैग्नेटिक है, नॉन फेरोमैग्नेटिक कोर। इसका मतलब है जो रिलेटिव परमिएबिलिटी रहती है इसकी वैल्यू हम 1 ही लेकर के चलेंगे, वहां पे वैक्यूम या एयर मान के चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखिए बड़ा क्लियर है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक ऐसा सोलेनॉइड डिजाइन कीजिए जिसके अंदर में हमें करंट मैक्सिमम 15 एम्पियर पास कर सकते हैं, लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर के एरिया में हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यूनिफॉर्म, इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितनी चाहिए ये भी बता दिया। इसके ढेर सारे हम लोग जो है डिजाइन फॉर्मेट्स बना सकते हैं, ढेर सारे डिजाइन फॉर्मेट्स, क्योंकि लेंथ जिस लेंथ में हम लोगों को चाहिए हम सोलेनॉइड की लेंथ ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे 10 सेंटीमीटर बोला है तो हम लोग सोलेनॉइड की लेंथ उससे 4 गुना ज्यादा ले लो, 5 गुना ज्यादा ले लो, 50 सेंटीमीटर की लेंथ ले लो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हम लोग 5 टाइम्स 6 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोगों को मिलेंगे। अभी हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं क्लोजली वुंडेड अगर हम लोग का सोलेनॉइड है, अगर क्लोजली वुंडेड हम लोगों का सोलेनॉइड है तो पूरे के पूरे 100 टर्न्स हम लोग लेंगे। हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, कंसीडरिंग क्लोजली वुंडेड सोलेनॉइड कॉइल,
अच्छा, ऐसा हम लोग को इसीलिए भी एज्यूम करना पड़ेगा, तारों को बिल्कुल नजदीक नजदीक लपेटना पड़ेगा, ऐसा इसीलिए भी करना पड़ेगा ताकि कहीं से भी हम लोगों की मैग्नेटिक फ्लक्स लीक ना हो जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो जाएगी अगर हम लोग तारों को दूर दूर लपेटेंगे। तो तारों को यदि नजदीक नजदीक लपेटना है तो ज्यादा से ज्यादा तार हो, हमारे लिए उतना ही बेहतर है। तो वी विल कंसीडर कर रहे हैं क्लोजली वुंडेड सोलेनॉइड। फॉर दैट वी विल टेक n की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे हम लोग 1000 टर्न्स पर मीटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस रीजन में हम लोगों को मिलेगी उसका जो फॉर्मूला होता है B = μ0 Ni। ओके, यहां से यदि मैं Ni की वैल्यू निकालूं तो या फिर I की वैल्यू निकालूं तो I की वैल्यू मिलेगी B/μ0 n। B की वैल्यू हम लोगों के पास दी हुई है 10⁻⁻²। μ0 होता है 4π × 10⁻⁷ और नंबर ऑफ टर्न्स इन लोगों ने दे रखे थे 1000। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7.9 एम्पियर के आसपास हम लोगों को करंट मिलता है। 7.9 एम्पियर मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 एम्पियर के आसपास हम लोगों को करंट मिलता है। ठीक है, अच्छा, यहां पे हम लोगों ने ये कंसीडरेशन लेकर के चला है कि हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेकर के चलेंगे ताकि बीच में कोई सा भी मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, मतलब आप लेंथ को छोटा कर लोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग N/L कहते हैं। यदि हम लोग लेंथ 1 मीटर ले लें तो आप 1000 टर्न्स ले सकते हैं। यदि आप हाफ मीटर ले लें तो यहां पे 500 टर्न से भी काम चल जाएगा। और ये तो देखिए 8 एम्पियर आया है, जो मैक्सिमम अलाउएबल करंट है उससे छोटा ही आया है, मतलब हम इससे ज्यादा भी करंट पास कर सकते हैं। मगर यदि आप करंट ज्यादा पास करोगे Ni = B/μ0, अगर आप करंट ज्यादा पास करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको घटाने पड़ेंगे। अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी। ओके, तो अरेंजमेंट इसके बहुत सारे हो सकते हैं, मगर जो गिवन क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे उन गिवन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है हम लोग 8 एम्पियर का करंट पास करेंगे, 7.9 एम्पियर का, और पूरे के पूरे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए खेलेंगे। तो जो करंट जा रहा है हमारा 8 एम्पियर का वो 15 एम्पियर से चूंकि कम है तो हमारा सोलेनॉइड या जो कॉइल है वो एकदम सेफ रहेगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आपका और डेवलप करेगा। ठीक है, इसके और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मगर क्वेश्चन के गिवन कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से हमने इसका जवाब दिया है। ओके, चलिए फिर जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए इसे।